प्रश्न 5। एक स्कूटर को 10% के लाभ पर 13,200 रुपया में बेच दिया गया। स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? स्कूटर का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 13,200 रुपया। तो बेचना मतलब उसका विक्रय मूल्य। बेचने का मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो स्कूटर को कितना में बेचा गया है? 13,200 रुपया में। तो स्कूटर का विक्रय मूल्य लिख लेंगे 13,200 रुपया, कॉमा देंगे। और क्या दिया हुआ है? लाभ, यानी प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। कितना? 10%। प्रतिशत लाभ कितना है? 10%। ठीक है, तो लाभ दिया हुआ है 10%। क्या निकालना है? स्कूटर का क्रय मूल्य। तो लिखेंगे अतः क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत के जगह पे लिख लेंगे 10, क्योंकि लाभ प्रतिशत कितना है? 10% है। तो लाभ प्रतिशत के जगह पे 10 लिख लेंगे, गुना विक्रय मूल्य कितना है? 13,200। तो स्कूटर का विक्रय मूल्य है 13,200, तो विक्रय मूल्य की जगह पे लिख लेंगे। तो हो जाएगा 100/100 जोड़ 10 कितना होगा? 110। 100 जोड़ 10 110 गुना 13,200। तो देखिए, एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे। 11 से ये कट रहा है, देखिए 132। तो 11 गुना 1 11, 2 इधर गया, 11 दूना 22 और एक शून्य है यानी 120। ठीक है, 11 से 1,320 कितना बार में कट जाएगा? 120 बार में। एक शून्य से एक शून्य काट लिए थे। अब 120 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 12,000 रुपया। तो स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपया। प्रश्न 6। एक घोड़े को 10% की हानि पर बेचा गया। यदि घोड़े का विक्रय मूल्य 4,950 रुपया हो तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? घोड़े का विक्रय मूल्य। घोड़े का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 4,950 रुपया। घोड़े का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4,950 रुपया। और हानि प्रतिशत कितना है? तो हानि प्रतिशत है 10%। कितना है? 10%। क्या निकालना है? उसका क्रय मूल्य, यानी घोड़े का क्रय मूल्य। तो लिखेंगे अतः क्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य।
तो 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, गुना विक्रय मूल्य कितना है 4,950, 4,950, तो 100/100 माइनस 10 यानी 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा, गुना 4,950। तो एक शून्य से एक शून्य को काट देंगे, ठीक है। अब 9 से 495 कटता है कि नहीं देख लेते हैं। तो 9×5 = 45, 4 इधर गया 9×5 = 45, यानी 9 से कट जाएगा 9×5 = 45, 4 इधर गया तो 45 हो गया 9×5 = 45, यानी 55 बार में। तो 55 × 100 कितना हो जाएगा 5,500 रुपया, यानी घोड़े का क्रय मूल्य कितना आ गया 5,500 रुपया। तो घोड़ा कितना में खरीदा गया था 5,500 रुपया में, और घोड़ा को बेचा गया है 4,950 रुपया में। तो क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य। प्रश्न 7, मनीष ने 2,50,000 रुपया का एक पुराना घर खरीदा एवं उसके मरम्मत पर 12,500 रुपया खर्च किया। यदि वह उस घर को अनीस को 10% लाभ पर बेच दिया हो तो अनीस को इसके लिए कितनी रकम चुकानी पड़ेगी। तो लिखेंगे यहाँ पे घर का क्रय मूल्य, घर का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000 जोड़ 12,500, ठीक है। तो कितना आ गया, देखिए मनीष ने 2,50,000 रुपया का एक पुराना घर खरीदा और उसको मरम्मत करने में कितना लग गया 12,500। तो मरम्मत में जितना लगा है उसको 2,50,000 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा घर का क्रय मूल्य, ठीक है। क्योंकि उसको मरम्मत करने में कितना लग गया 12,500, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे तो घर का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि जो मरम्मत किया है वह भी घर जितना में खरीदा है उसके मूल्य में ही जुड़ जाएगा। तो घर का क्रय मूल्य कितना हो गया टोटल 2,50,000 जोड़ 12,500, तो आ जाएगा 2,62,500 रुपया। तो घर का क्रय मूल्य कितना हो गया 2,62,500 रुपया। कॉमा देंगे यहाँ पे। अब क्या दिया हुआ है, अब कह रहा है वह उस घर को अनीस को 10% लाभ पर बेच दिया, यानी लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ बराबर 10%, लाभ 10%, ठीक है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो देखिए अतः विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो कह रहा है कि अनीस को इसके लिए कितनी रकम चुकानी पड़ेगी, यानी विक्रय मूल्य निकालना है यहाँ पे। तो जब क्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य, ठीक है। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत 10, देखिए लाभ प्रतिशत कितना है 10%, तो 100 जोड़ 10 बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य में ये लिखेंगे 2,62,500, 2,50,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको मरम्मत करने में भी तो लगा है पैसा, तो वह भी जुट जाएगा, ठीक है। तो 2,62,500 लिखेंगे क्रय मूल्य की जगह पे 2,62,500, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत यानी 100 जोड़ 10 कितना हो गया 110 बटा 100
गुना 2,62,500। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 110 को 2,625 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2,88,750 रुपया। 110 को 2,625 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2,88,750 रुपया। यानी उस घर का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 2,88,750 रुपया। तो इसका मतलब है कि मनीष ने उस घर को कितना में बेचा? 2,88,750 रुपया। तो लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? बेचने का मूल्य। तो अब लिख देंगे अनीस को इसके लिए, अतः अनीस को 2,88,750 रुपया चुकानी पड़ेगी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 2,88,750 रुपया। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।